समझ। एक दिन एक टीचर ने क्लास में बैठे बच्चों से कहा, यदि तुम सभी को मैं 100-100 रुपये दूं तो तुम उसका क्या करोगे? किसी ने कहा मैं बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बॉल खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं बहुत सारी चॉकलेट खरीदूंगा, तो किसी ने कहा मैं खिलौने खरीदूंगा। एक बच्चा चुप बैठा हुआ था। उसे देखकर टीचर ने कहा, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? इस पर बच्चे ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुजी, मेरी माँ को कम दिखाई देता है, इसीलिए मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिता भी खरीद सकते हैं। इस पर बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर टीचर का गला भर आया। बच्चे ने कहा, सर, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए लोगों के कपड़े सिलती है, लेकिन मेरी माँ की आंखों की रोशनी कम होने के कारण वह सही से कपड़े सिल नहीं पाती है। मैं अपनी माँ को चश्मे देना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ सही से कपड़े सिल सके और मुझे पढ़ा सके। पढ़ लिख कर मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ताकि मैं बुढ़ापे में अपनी माँ को वह सभी सुख सुविधाएं दे सकूँ जिनकी वह असल में हकदार है। बच्चे की ऐसी बातों को सुनकर टीचर की आंखें भर आई। टीचर ने कहा, बेटा, वादे के अनुसार मैं तुम्हें यह 100 रुपये देता हूँ और 100 रुपये मैं तुम्हें अलग से उधार देता हूँ। जब कभी भी तुम बड़े आदमी बनो तो यह 100 रुपये तुम मुझे लौटा सकते हो। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूँगा कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो। ठीक 20 वर्ष बाद स्कूल में क्लास चल रही थी और स्कूल के बाहर अचानक जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से सूट बूट में एक नौजवान उतरता है जो सीधे स्कूल के क्लासरूम की ओर बढ़ा चला जाता है। वह एक बूढ़े व्यक्ति के पैरों में झुक जाता है, जिसे देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति जो टीचर था चकित रह जाता है। वह नौजवान 100 रुपये टीचर की ओर बढ़ाते हुए अपना परिचय देता है। वह कहता है, मैंने जो 100 रुपये उधार लिए थे वह लौटाने आया हूँ। यह सुनकर सारा स्कूल स्टाफ आश्चर्यचकित हो जाता है। टीचर को 20 वर्ष पहले वह सारी बातें याद आ जाती हैं। वह तुरंत उस नौजवान को गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।